दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अंकुश भाई तुमने स्टैमरिंग को ओवरकम कैसे किया। हमको तो बहुत प्रॉब्लम आती है। पर दोस्तों दुनिया में मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जिसने ये स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको ओवरकम किया है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो कैमरा के सामने आते हैं। पर मेरा एक दोस्त है जिसने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उसको भी बचपन से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, पर आज बिल्कुल नहीं है। उसने एक बार ठान ली थी कि वो हर एक संभव कोशिश करेगा अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। उसने कुछ ऐसी टेक्निक सीखी है जो शायद ही आप बाहर किसी से सीख पाएंगे। बहुत ही मोटिवेशनल इंसान है और बहुत ही प्यारे, और उनका नाम है प्रत्यय चौधरी। अगर आपने इस वीडियो को आज एंड तक देख लिया तो आप इस वीडियो से दो बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली, आपको इस वीडियो से कुछ नया स्टैमरिंग के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और दूसरी बात, आप खुद के ऊपर भरोसा करने लगेंगे और कहेंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी। ऑफिस से रूम पे अपने आ चुका हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए ये टेबल लैम्प जलाना पड़ा है। पीछे किताबें देख सकते हैं, ये सारी किताबें नोट्स वगैरह मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रखे हुए हैं। और किताबें सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं है, इसमें सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम 60-70 नॉवेल्स होंगे, इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है, हिंदी के उपन्यास होंगे, अलग अलग तरह की बहुत सारी किताबें होंगी, ठीक है, ये सब इसमें है। लेकिन मैं अचानक ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 1-1.5 सालों में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में जाना है। अपने आप को मैंने एक बाउंड्री के अंदर बांध के नहीं रखा है। मैंने अपने आप को कहा कि भैया मैं 24 घंटे हकलाने के बारे में नहीं सोच सकता, मुझे अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाना है ना। इतना बड़ा बनाओ अपनी ज़िंदगी को कि हकलाना उसका एक छोटा सा मामूली सा एक पार्ट बन जाए, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बन जाए। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हमने अपने आप को एक बाउंड्री में बंद करके रखा है। हम सोचते हैं कि बस यही है जो है। नहीं, ऐसा नहीं है। हज़ारों काम है। ये दुनिया बहुत बड़ी है ना। मतलब इस दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि एक आदमी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो आप शायद बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं, है ना। तो क्या आप बेवकूफ़ हैं? नहीं है ना, आप समझदार हैं। तो प्लीज़ समझदारों की ज़िंदगी जिए। ऐसा मत सोचिए कि यार उसने ये कह दिया तो अब मेरा क्या होगा। नहीं, अपने जीवन को बड़ा बनाइए। मैंने अपने हॉबीज़ पे काम किया है। आजकल मैं बहुत तरह के नए नए स्किल्स सीख रहा हूँ। मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है। क्यों सीखा है? क्योंकि मुझे को इच्छा थी सीखने की, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी बहाने अपने हॉबीज़ को कल्टीवेट करूँ। क्यों ना मैं नई नई किताबें पढूं, उपन्यास पढूं, नॉवेल्स पढूं। इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हो चुकी हैं, उनके बारे में जानूं। मेरी सोच खुल जाएगी, मेरा दिमाग खुल जाएगा। मुझे, है ना, हज़ारों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। पहले जब मैं सिर्फ हकलाने के बारे में सोचता था, हकलाना, दिन भर स्टैमरिंग क्या होगा, ये वो ये। अब मेरे पास हज़ारों चीज़ें सोचने के लिए। तो इससे क्या हुआ, मैंने अपने सोच का दायरा बढ़ा दिया। तो ये भी एक, देखिए, जो आपका थेरेपी होता है ना, उसमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, वो आपको सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो वो आपको ये सब बताते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी सोच ही बदल जाती है। तो ये जो मैंने बताया, इसको एक बार ट्राई करके देखिए। दिन भर मत सोचिए हकलाने के बारे में। अपनी कोई हॉबी वगैरह होगी, उस पर भी काम कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा हकलाने से दूर लेके जाइए। ये क्या है, दिन भर हकलाना, और कोई काम नहीं क्या हमारे पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हम किसी को अप्रोच कैसे करें। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना फाइनल ईयर का प्लेसमेंट जब होता है ना किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब हमारे वहाँ पे कंपनीज़ वगैरह आई थी। तो मैंने इंटरव्यू फेस किया था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ में कैसे अप्रोच किया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब मैं जाता था, तब मैं हमेशा, ये मेरा एक रूल था जो उसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, चाहे वो इंटरव्यू हो या मैं किसी दुकान पे बात कर रहा हूँ या किसी आदमी से, या मतलब कोई भी है, सड़क पे कोई भी है, अगर मेरे को टाइम भी पूछना तो भी मैं ये फॉलो करता हूँ। वो ये है कि इनिशियली 1-2 सेंटेंसेस खींच कर धीमी स्पीड में बोलें, फटाफट मत बोलें, धीरे धीरे बोलें। और ये आपको साइंटिफिक एक एनालिसिस
है जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि जो लोग धीरे धीरे बात करते हैं ना, ये उनका कॉन्फिडेंस और उनकी अथॉरिटेटिव नेचर को दिखाता है। बहुत ही अपीलिंग पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, वो फटाफट बात नहीं करते हैं। दे आर नॉट एट ऑल फिजिटी, वो फिजिटी नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही काम कंपोज होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। सो बी काम, बी कंपोज। अगर आपको अटकना ही है दोस्तों तो कम से कम कॉन्फिडेंटली अटको। आप अटक भी रहे हो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो तो ठीक नहीं है ना। थोड़ा सा मतलब अगर आपको अटकना आ रहा है, शब्द नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, सामने वाले को बोल दो, अंकल थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा सा हमको टाइम लगता है बोलने में, बोल दो। इसमें क्या है, शर्म की क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो ऐसे में अप्रोच करता हूँ। तो जब मैंने फाइनल ईयर में जब मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया था, वहाँ पे भी मैंने यही बोला, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं वो, है ना, कि आप अपने बारे में बताइए। मैंने धीरे धीरे बहुत आराम से बोला। इनफैक्ट है ना, लास्ट तक तो ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों की वो लोग मेरे को घूर रहे थे, यार ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो फिर उस इंटरव्यू पैनल में एक मतलब कि एक HR की मैडम थी, ठीक है, वो एक फीमेल थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप में कोई बोलने की दिक्कत है क्या। तो मैंने कहा कि येस मैम, आई डू हैव अ स्पीच इम्पेडिमेंट फ्रॉम माई स्कूल डेज। मैंने उनको बोल दिया सामने, बिल्कुल बोल दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला उनको। और तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने इसके लिए कोई थेरेपी वगैरह ली है। मैंने कहा कि मैडम मैं इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, थेरेपी तो क्या, मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की है और अच्छा लगा वो सब करके, तो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गुड, मतलब ये दिखाता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, छुपाइए मत, आपको नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके उस पार इंतज़ार कर रही है। अगर मैं ये बोल देता कि नहीं 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, वो तो ऐसे ही बोला मैंने, नहीं बोल दो ना, क्या हो जाएगा, तुमको क्या वो गोली थोड़ी मार देंगे तुमको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे लिखा है क्या कि जो लोग अटकते हैं उनको हम लोग फांसी पे लटका देंगे, ऐसा कहीं पे लिखा है? ऐसा कोई आर्टिकल है क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में? तो फिर इतना क्या डरना, ठीक है। तीसरी चीज़, अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखें। आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ना, उसके बिना तो वैसे भी आप बाहर बहुत ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपके मसल का स्ट्रेंथ होता है, आपके जो लंग्स हैं, वोकल कॉर्ड्स, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है और शब्दों की प्रैक्टिस जो होती है ना, जो अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस, वर्ड प्रैक्टिस, वो सब आपके अलग अलग एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस से आता है। लेकिन आप उसको बाहर कैसे लेके जाते हैं वो आपके ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है। तो आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के ले लीजिए, आपका नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि आप जब भी बाहर निकलेंगे आप देखेंगे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, आपके पैल्पिटेशंस बढ़ते हैं। कंट्रोल कीजिए उसको, सांस धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। जैसे मेरा तो ये रूल है, नाक से लेता हूँ, नाक से ही छोड़ता हूँ। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, मुंह से छोड़ते हैं, मुंह से लेते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा एक ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। नाक से सांस लेता हूँ, धीरे धीरे लेता हूँ, धीरे धीरे छोड़ता हूँ, ख़त्म। अब अगर कोई ऐसा है जो बोलता है कि नहीं मुंह से लेना चाहिए, लीजिए, इसमें कोई है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो अब ऐसे ही करना पड़ेगा, आपका जैसा ठीक लगे आप कीजिए। चौथी चीज़, कभी भी किसी से छुपाइए मत कि आप हक लाते हैं। आप देखेंगे आप जब ये बोल देंगे ना, आप जैसे देखिए सेकंड पॉइंट भी मेरा यही था, इसी को मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ थोड़ा, कि आप जब भी उसको अटकाएंगे या आप उसको नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं अटकता हूँ, ऐसा मत कीजिए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज में, जब उस समय हमारे केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर उन्होंने मेरे से पूछा था कि यार तेरे को बोलने में कोई दिक्कत है क्या। मैंने उस समय बोला था नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता सर, मैंने उनको बोला था ये। और आज मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है मैंने ऐसा क्यों बोला। मुझे ये लगता है कि मुझे उस टाइम ये बोलना चाहिए था कि हाँ सर मैं अटकता हूँ, मैं प्रत्यय चौधरी, आई एम अ स्टैमरर। ये बोलने की हिम्मत अगर मेरे में फर्स्ट ईयर में होती तो शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक मेरा एकदम साफ हो जाता है गाना। क्योंकि वो जो एक चीज़ होती है ना कि बोल्ड बनना, कि हाँ भाई है तो है, क्या है स्टैमरिंग है, क्या है, ठीक है, आज है कल नहीं होगा, एक्सरसाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे सर, आईने के सामने बात करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बोल दिया आईने के सामने बात करेंगे, इससे मेरा आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा। इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी नॉर्मल आदमी के साथ अगर आप बात करते हैं या कोई सेमिनार देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कि आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे ऑफिस में हमको देना पड़ता है और मैं देता हूँ,
या जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था इतना भी मैंने अच्छा नहीं दिया था, पर उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, खैर, तो फिर पॉइंट मेरा ये था कि कैसे अपने आप को तैयार करें। देखिए, आईना बहुत ही ज़रूरी है। या तो कोई इंसान आपका आईना बन सकता है, वो आपको आईना दिखाएगा कि भैया तेरे में ये दिक्कत है ना। लेकिन हम लोगों की सोच ऐसी होती है कि जो हमको बुरा भला कहता है हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं। हाकलाने के मामले में दोस्तों इसका उल्टा होता है। जो आपको है ना, जो आपकी बुराई कर रहा है ना आपके मुंह पे, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। लेकिन हम लोग तो ऐसे है कि हम लोग उसको मानते नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी बातें मानिए। और इंटरव्यू के लिए अपने आप को मतलब आप एक काम कर सकते हैं, आईने के सामने एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, उस पॉइंट की तरफ ही देखिए और जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बोलते रहिए। आप देखेंगे वो फ्लुएंसी, वो जो एक आपके सोचने का स्पीड और बोलने का स्पीड ठीक से मैच नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने कभी ट्रेनिंग नहीं किया अपने आप को। अब वो कीजिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर ये जो वीडियो का जो है ना, जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, फिर वीडियो को एडिटिंग करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाद में फिर कभी बात करेंगे।